नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इंतहा हो गई इंतजार की। जी हां, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो इन दिनों सिर्फ और सिर्फ इंतजार में ही बैठे हैं। जाहिर तौर पर एक और कोरोना का कोहराम है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जो मन है वो दिल्ली दरबार पर ही टिका हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक नियुक्तियां जो लगातार टल रही हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता अब बेहद मायूस होने लगा है। और सबसे ज्यादा जो चिंता है वो पायलट कैंप की है, क्योंकि पायलट कैंप की जो शिकायतें थी उनका निवारण महज तारीखों में उलझ कर रह गया। पायलट की जो शिकायतें थी, उनके कैंप के नेताओं की जो शिकायतें थी वो कब दूर होंगी ये किसी को नहीं पता। और इस समय जो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में चर्चाओं में है तो वो है राजनीतिक नियुक्ति का सवाल, क्योंकि राजनीतिक नियुक्ति तब से टलती आ रही है जब प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हुआ करते थे, लेकिन वक्त बदला, प्रदेश प्रभारी बदले, गहलोत सरकार का आधा कार्यकाल निकल गया, लगभग सब कुछ बदल रहा है, लेकिन राजनीतिक नियुक्ति की जो बात है वो तो की जा रही है, लेकिन कब होगी ये तय नहीं हो पा रहा है। कई मर्तबा तो खबरें यहां तक आई कि आला कमान की ओर से हरी झंडी मिल गई, प्रदेश प्रभारी की ओर से हरी झंडी मिल गई, मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से हरी झंडी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद तक नियुक्तियां नहीं हो पाई। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे कई मर्तबा जयपुर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, तब उनसे सवाल भी किया गया और उन्होंने तकरीबन 1 से 2 बार डेडलाइन भी दी कि जनवरी माह में हो जाएगी, फरवरी माह में हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि विधानसभा का जो बजट सत्र है वो चलता रहा। उसके बाद कहा गया कि अब चुनाव होंगे, उपचुनाव के बाद जिस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे उसके हिसाब से उन्हें फल दिया जाएगा, लेकिन उपचुनाव के बाद फिर से कोरोना का ग्रहण लग गया और अंततः अब दिल्ली दरबार से और राजस्थान के विश्वस्त सूत्रों से खबर आ रही है कि राजनीतिक नियुक्तियां बहरहाल टाल दी गई हैं। और जो सियासी विश्लेषकों का कहना है वो यही है कि सूबे की सरकार की सेहत के लिए भी राजनीतिक नियुक्तियां टाल देना ही उचित है। लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की छटपटाहट है, बेचैनी है, वो बखूबी महसूस की जा सकती है, क्योंकि लगातार दोनों ही कैंपों के जो नेता हैं उनके मैसेज आते हैं, फोन आते हैं ये पता करने के लिए कि आखिर राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा कब खोला जाएगा। लेकिन इसी बीच पायलट कैंप के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत जिन्हें एडजस्ट करना चाहते हैं उन्हें वो धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन पायलट कैंप के नेता लगातार इस इंतजार में हैं कि कब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी और कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा थोड़े ही दिन पहले जब पत्रकारों ने सचिन पायलट से बातचीत की थी, उनसे सवाल पूछा था, तब सचिन पायलट ने कहा था कि उपचुनाव के बाद कोई ऐसा कारण नहीं बनता है कि राजनीतिक नियुक्तियों में लेट लतीफी की जाए, मंत्रिमंडल विस्तार में लेट लतीफी की जाए, मतलब होंगी ही। लेकिन जिस प्रकार से उपचुनाव भी पूरा हो गया, 2 मई को परिणाम आए थे, लेकिन आज तक राजनीतिक नियुक्तियों की कोई सुगबुगाहट नहीं है और ना ही दूर दूर तक कोई ऐसी खबरें हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। लेकिन इन सबके बीच पायलट कैंप का आखिर क्या होगा, क्योंकि पायलट कैंप ने जिस लिए बगावत की और जो उन्होंने अपनी दिल्ली दरबार में शिकायतें की, उसके बाद एक कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट 1 साल होने वाला है, उस कमेटी की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। लेकिन पायलट बार बार ये कहते हैं कि अब कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में हालात किस प्रकार से ऊहापोह जैसे हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किस निराशा के दौर से गुजर रहा है वो सबके सामने है। बहरहाल यहां पर तमाम लोगों की निगाहें पायलट कैंप पर ही टिकी हैं कि आखिर ऐसे कश्मकश के वक्त में सचिन पायलट क्या फैसला करते हैं, ऐसे कश्मकश के वक्त में पायलट क्या प्रदेश प्रभारी से बातचीत करेंगे, क्योंकि पायलट कैंप के नेता जिन्होंने बगावत की थी
वो लंबे अरसे से ये राह देख रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तो पायलट कैंप के लोग भी सेट होंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर 2.5 साल से ज्यादा का वक्त निकल जाना अपने आप में मायने रखता है। ऐसे हाल में यह खबर आना कि राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होंगी, यह कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए एक झटका जैसे है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।